गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखिए बेटा, अध्याय चल रहा है अपना, वही 5 चल रहा है और अध्याय 5 में कुछ पद अपने पढ़ लिए हैं। आगे की चर्चा करते हैं हम। देखो, कवि है, कारागार में बंद है। कारागार में बंद कवि को अपने घर वालों की याद आ रही है। सोच रहा है उसके पिताजी घर पे अकेले होंगे और किस तरह से उसके पिताजी कवि को अपने पास न पा करके और किस प्रकार से उन्हें रोना आ रहा होगा, ऐसा वर्णन कवि यहाँ पे कर रहा है। वो बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से पिताजी गीता का पाठ करके, किस प्रकार से पिताजी व्यायाम करके, और जब वो नीचे आए होंगे उन्होंने देखा होगा उनका 5वां भागा पुत्र उनके पास नहीं है। ऐसा सोच करके उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। ऐसे उस बरसात के दिन में कभी उस बरसात के महीने में याद करता हुआ सोच रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि देखो यहाँ बताना चाह रहा है 4 भाई 4 बहनें। कवि कहना चाहता है कि मेरे घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो बताना चाहते हैं कि मेरे घर पर 4 भाई और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, मेरे भाई जो 4 भाई हैं वो हमेशा ही भुजा के समान सहयोग करने वाले हैं और मेरी 4 बहनें प्यार बहनें अर्थात प्यार का स्वरूप है। कवि बताना चाहता है कि उसके जो 4 भाई हैं वो भुजा के समान उनको हमेशा सहयोग करने वाले हैं और जो उसकी 4 बहनें हैं वो प्यार स्वरूप हैं। खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। कवि बताना चाहता है कि जिस समय मेरे भाई बहन आपस में खेल रहे होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे, खड़े होंगे, तब नजर उनको पड़े होंगे। अर्थात पिताजी को जब वो मेरे भाई और बहनें खेलते हुए खड़े हुए नजर आए होंगे, तब पिताजी को मेरी दशा मालूम हुई होगी कि उस मेरे पुत्र की दशा वहां पे क्या बनी हुई होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि बताना चाहता है कि मेरे जो पिताजी हैं जिनका बुढ़ापे का शरीर है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, परंतु उन्हें कभी भी उनके अंदर वृद्धावस्था नहीं दिखाई पड़ी है। अर्थात कभी भी उनके पिताजी को वृद्धावस्था ने नहीं घेरा है। अर्थात उनके मन ने कभी भी अपने अंदर बुढ़ापा नहीं माना है। एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि बताना चाहता है कि जब उसने मेरे पिताजी ने मुझे 5वें पुत्र को जब घर पर नहीं पाया होगा तो वे रो पड़े होंगे। अर्थात अपने मन में अपने उस पुत्र का नाम लेकर के, अर्थात उसका विचार करके मन में रोने लग गए होंगे। कवि कहना चाहता है, यहाँ कवि का भाव है कि शारीरिक और मानसिक दृढ़ता से पूरित होते हुए भी मेरे प्रति उनका असीम प्रेम था। उनके पिताजी हैं जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों प्रकार से जो दृढ़ थे, मजबूत थे, परंतु अपने पुत्र को इस प्रकार जेल में पा करके, अर्थात अपने पुत्र को जेल में सोच करके उनका जो मन है वो टूट गया होगा। असीम इसलिए जो उनके अंदर भरा हुआ था उससे उनका धैर्य टूट चुका होगा। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि बताना चाहता है कि उसके जो पुत्र हैं, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे। आज उनके स्वर्ण बेटे मतलब योग्य बेटे। स्वर्ण बेटे का मतलब क्या है? योग्य बेटे। स्वर्ण बेटे अर्थात योग्य बेटे। योग्य बेटे। अभागा भाग्यहीन मान लो आप। अभागा क्या होता है बेटा? भाग्यहीन।
अभागा भाग्यहीन, लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मन होता है तुच्छ, छोटे, हेटे का अर्थ क्या होगा? तुच्छ या छोटे, तुच्छ या छोटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। देखो बेटा, पांचवा मैं हूं अभागा। कवि कहना चाहता है कि मैं उनका पांचवा जो पुत्र हूं वह पांचवा पुत्र अत्यंत ही अभागा हूं। कवि कहना चाहता है कि मेरे पिताजी के जो 5 पुत्र हैं और 5 पुत्रों में मैं सबसे अभागा पुत्र हूं। जिसे सोने पर सुहागा, जिसे पिताजी सोने पर सुहागा कहते हैं, अर्थात जिसे पिताजी सबसे अच्छा मानते हैं, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। अर्थात कवि बताना चाहता है कि उन चारों भाइयों में, उनके जो भाई हैं उन भाइयों में पिताजी जी के लिए जो कवि है वो सोना है, अर्थात वो सबसे योग्य है, उसे ही कवि के पिताजी श्रेष्ठ, कवि को उसके पिताजी श्रेष्ठ मानते हैं। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, क्योंकि पिताजी के प्रति सबसे ज्यादा जो प्रेम है वो कवि का ही है। इसी कारण वे मेरा स्मरण करके आंखों में आंसू भा रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। कवि कहता है कि आज मेरे पिताजी को जो सोने के जैसे बेटे भी, अर्थात योग्य जो बेटे हैं वो भी उनको कैसे नजर आ रहे होंगे? तुच्छ, हेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे। आज उन पिताजी को वो पुत्र तुच्छ नजर आ रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। क्योंकि उन पर सुहागा माने जाने वाला, अर्थात जो कवि है जिसको उसके पिताजी क्या मानते थे? सुहागा मानते थे, उन सभी में सबसे श्रेष्ठ मानते थे, उच्च मानते थे। आज वह भाग्यहीन, आज देश की खातिर कहाँ पे? कारागार में बंद है। कवि बताना चाहता है कि उसके जो पिताजी हैं वो पिताजी अपने पुत्रों को श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु उन सब में, उन 5 भाइयों में सबसे श्रेष्ठ कवि को वो सोने पे सुहागा मानते हैं। परंतु जब उन्होंने स्मरण किया होगा कि आज उनका वो सोने पे सुहागा अर्थात श्रेष्ठ पुत्र है वो देश की खातिर कारागार में बंद है, ऐसा विचार करके उनकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़े होंगे, रो पड़ेंगे और बच्चे। और माँ ने कहा होगा, कवि बताना चाहता है कि उस समय पिताजी को जब मेरी याद आ रही होगी और उनकी आंखों में जब आंसू आ रहे होंगे तो पिताजी को देखकर माँ ने कहा होगा, जब पिताजी को कवि की याद आ रही होगी और जब वो कवि का स्मरण कर रहे होंगे तो जब उन पिताजी की आंखों में जब आंसू आए होंगे तो पिताजी की माँ ने, उसे कवि की माँ ने कहा होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। जब कहा होगा कि माँ ने भी मेरे ना होने का दुख अनुभव करते हुए कहा होगा कि आंख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। अर्थात अपने उस अर्थापति से, अर्थात कवि के पिताजी से उसकी माँ ने कहा होगा कि आपकी आंखों में पानी क्यों भर आया है? अरे भवानी, वह अर्थात जेल में वह हमारा पुत्र अच्छा ही होगा, ठीक ही रह रहा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लिखी है। कवि की माँ जो कहना चाहती है वह उस पिताजी को समझा रही है और आपकी और कहना चाहती है कि वह तो आपकी बात समझकर और आपसे अपनेपन का भाव दर्शाते हुए जेल में गया है, वह तुम्हारा मन समझकर। अर्थात कवि की माँ उसके पिताजी से कह रही कि आपकी भी तो यही इच्छा थी कि मेरा पुत्र देश की खातिर कुछ करे, तो वो आपका मन समझ करके ही जेल को गया है और अपनापन समझकर और आपके प्रति अपनेपन का भाव दर्शाते हुए गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लिखी है। और वो बताना चाहती है इसलिए उसने अच्छा कार्य किया है क्योंकि वह तो तुम्हारा ही बताया हुआ रास्ता है। वो उसकी माँ कहना चाहती है कवि की कि वो जेल गया है, वो तो आपकी परंपरा आपकी लिख रही है, आपके परिवार की, आपके वंश की ये लिख रही है कि आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई व्यक्ति देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर करे, तो वो तो आपकी परंपरा है, उसी के रास्ते का उसने पालन किया है।
पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। यदि वह देश की आज़ादी के संघर्ष में अपने पैरों को पीछे कर लेता तो इससे मेरी कोख को लज्जित करता। इस कवि की माँ कहना चाहती है कि अगर हमारा पुत्र अपने पैर पीछे हटा लेता, अगर वो उस भारत की आज़ादी में, स्वतंत्रता की आज़ादी में अपना भाग नहीं लेता तो इससे मेरी कोख लज्जित हो जाती। अर्थात मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यहीन समझती कि मेरा पुत्र देश की खातिर नहीं लड़ सका। कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अर्थात उस कवि की माँ उसके पिताजी को समझा रही है कि अगर आप इस प्रकार से, अर्थात उनको सांत्वना बंधा रही है कि अगर आप इस तरह अपनी हिम्मत छोड़ दोगे, अगर आप इतने कमजोर पड़ जाओगे, आप अपनी हिम्मत को मत छोड़िए, नहीं तो आपको इस तरह अधीर होते हुए देख करके सारे बच्चे भी रोने लग जाएंगे। अर्थात उसकी माँ बार बार कवि के पिताजी को समझा रही है कि आप अपना धैर्य मत खोइए। अगर आप अपना धैर्य खो दोगे तो और जो हमारे बच्चे हैं वो भी रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसें। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। धीर धैर्य, धीर का क्या होता है बेटा? धैर्य, धैर्य। हे सजीले हरे सावन कि तुम मेरे पुण्य पावन, पुण्य पावन अत्यधिक पवित्र, पुण्य पावन अत्यधिक पवित्र, अत्यधिक पवित्र। देखो, तुम बरस लो वे न बरसे, न बरसे आंसू न बहाएं, न बरसे आंसू न बहाएं, न बरसे आंसू न बहाएं, आंसू न बहाएं, न तरसे दुखी न हो, न तरसे दुखी न हो। बस केवल, बस का क्या हुआ? केवल, नियंत्रण कह दो, बस केवल। विरस रसहीन, विरस रसहीन, रसहीन। देखो, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कवि बताना चाहता है, अर्थात वो अपने मन में सोच रहा है कि जब माँ ने पिताजी को आंसू बहाते हुए देखा होगा और उन्हें ढाढ़स बंधाया होगा कि वह वहां पर अच्छा ही होगा, तब पिताजी ने माँ से कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। अर्थात पिताजी ने जब उनसे कहा होगा कि मैं कहाँ रोता हूँ, कहाँ रो रहा हूँ, धीर में खोता कहाँ, अर्थात मैं धैर्य कहाँ खो रहा हूँ, मैं अपने धैर्य को नहीं खो रहा हूँ। ऐसा सोच करके जो उनकी आंतरिक जो वेदना अंदर ही अंदर वह सहन किस प्रकार से कर रहे होंगे। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसें। कवि वह सावन को संदेश वाहक के रूप में संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरे सावन, हे सजे धजे हरियाली से परिपूर्ण सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, ए मेरे पवित्र पुण्यात्मा, तुम बरस लो बे न बरसे, तुम इस मौसम के हिसाब से वर्षा कर लो, परंतु मेरे पिताजी की आंखों से आंसू न बरसे। अर्थात मेरे अभाव में मेरे जो पिताजी हैं उनकी आंखों से अश्रुधारा न बहे। पांच वे को वे न तरसे, अर्थात मेरे जो पिताजी हैं वो पांचवें पुत्र के लिए, अर्थात मेरे लिए वो नहीं दुखी हों। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से शब विरस है। कवि बताना चाहता है कि
हे सावन तुम मेरे पिताजी से, मैं मजे में हूँ सही है, तुम मेरे पिताजी से जा करके कहना कि मैं कारावास में पूरी तरह से मजे में हूँ, मैं कारागार में पूरी तरह से मजे में हूँ और सब तरह से कुशल मंगल हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है, इसलिए मेरी पिता चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं घर पर ही तो नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, बस यही एक सोचने की तो बात है। कवि बताना चाहता है उस सावन को संदेश वाक्य बनाते हुए कहता है कि हे सावन तुम जाकर के पिताजी से कहना कि मैं यहाँ पर कारागार में मजे से हूँ, कुशल मंगल हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है, सिर्फ मैं केवल घर पर ही नहीं हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। किंतु यह बस बड़ा बस है, कवि कहना चाहता, लेकिन यह प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है। कवि कहना चाहता है कि यह प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा है। इसी बस से सब विरस है, इसी बस के कारण सब कुछ रसहीन है, सब कुछ फीका है। अर्थात घर से दूर रहना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है कि जो घर से बाहर है वही सबसे बड़ी बात बन करके आ रही है। ऐसा कभी बताना यहाँ पे चाह रहा है भैया। देखो मैंने आपको बार बार बताया था, इसमें शायद सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण चल रहा है, वात्सल्य रस है, इसमें संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी आई बेटा? लक्षणा शब्द शक्ति आई है। प्रसाद गुण चल रहे हैं, वात्सल्य रस है, कौन सा रस का? वात्सल्य रस। अब आगे कल पढ़ा देते भैया।